अगर आपका चिली पनीर खाने का मन हो तो रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी आसान रेसिपी जिससे आप रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया चिली पनीर घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। इस चिली पनीर को आप सर्व करें बॉइल्ड राइस के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। तो इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी की है। मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट के रखा हुआ है। प्याज को मैंने इस तरह से स्लाइस किया है जैसे हम पनीर 2 प्याज़ा के लिए स्लाइस करते हैं, उसी तरीके से, और फिर उसको सेपरेट कर लिया है। देखिए ऐसे। इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च के भी क्यूब्स कट कर लिए हैं, थोड़े छोटे पीसेस ही लिए हैं। इस तरह से ही कट करें। पनीर यहाँ पे मैंने अंदाजे से 200 ग्राम के करीब लिया है और क्यूब्स में कट किया है। थोड़े मोटे पीसेस कट किए हैं, तो आप ध्यान रखें बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस ना हो। पनीर को एक बड़े बोल में डालेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसमें हम मिलाएंगे मैदा और हम ये स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। इसी के साथ दूसरी चम्मच भी मैंने डाल दिया है। दोनों चीज़ें मैंने बराबर ली हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये ज़रूर डालें। तो जो पनीर पे जो कलर आता है ना, और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसको स्लरी ना बना के हम यहाँ पे ड्राई पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। ड्राई पाउडर डालने से ये पनीर के क्यूब्स एकदम क्रिस्पी लगते हैं जब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच मिलाया। उसके बाद जो बचा मिक्सचर उसको अलग रख दिया और इनको अच्छी तरह से शफल करेंगे ऐसे, ताकि सारा जो पाउडर है ये पूरा पनीर पे अच्छी तरह कोट हो जाए। यूजुअली यहाँ पे पानी मिक्स करके और कॉर्नफ्लावर और मैदा की स्लरी तैयार की जाती है और फिर पनीर के क्यूब्स को इसमें डिप किया जाता है, लेकिन उसकी जगह मैं यहाँ पे ये स्टेप कर रही हूँ। ऐसा करने से पाउडर बहुत अच्छे से कोट हो जाता है और एकदम क्रिस्पी से पनीर के पीसेस होते हैं। स्लरी कई बार कहीं ज़्यादा कहीं कम लग जाती है और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। तो देखिए ये तैयार है पनीर। अब जो ये बचा है ना मिक्सचर, इसमें मैं पानी मिला के और स्लरी तैयार कर रही हूँ, जिसे हम ऐड करेंगे सॉस में। तो जब हम इसकी सॉस बनाएंगे तब हम लास्ट में इसको ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके अब हम अलग रख देते हैं। इससे बहुत बढ़िया कलर आने वाला है हमारी सॉस में। तो ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो पहले हमें पनीर क्यूब्स फ्राई करने हैं, उसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें पनीर क्यूब्स डालेंगे और टर्न करते हुए हमें इन्हें फ्राई करना है। शैलो फ्राई ही करेंगे। यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, क्योंकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए ये पनीर को टर्न करते हुए मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। एकदम सुनहरा होना स्टार्ट हो गया है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो रखेंगे और आप देखेंगे बस 3 से 4 मिनट में ये पनीर अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आप इसे निकाल लेते हैं अलग से। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से एकदम इसकी सॉफ्टनेस बनी हुई है। ओवर फ्राई ना करें। अब इसे अलग रख के उसी पैन में थोड़ा ऑयल कम करके मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन्हें अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत बढ़िया सी इसमें से खुशबू आ रही है। जब सब चीज़ें थोड़ी सी सुनहरी हो जाए करीब 2-3 मिनट में, उसके बाद आप इसमें डाल दें प्याज और शिमला मिर्च। दोनों चीज़ें एक साथ डालें और इन्हें भी अब हम सौटे कर लेंगे। तो देखिए हमें सौटे करना है, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। थोड़े खिले खिले से ये पीसेस लगते हैं ना सॉस में, तभी बढ़िया लगते हैं। इसे भी मैंने सौटे करा करीब 2 से 3 मिनट और अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। प्याज थोड़ी सुनहरी हो गई है, शिमला मिर्च भी गलना स्टार्ट हो गई है हल्की सी। तो अब हम डालेंगे सॉसेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमाटो सॉस, जो नॉर्मल टमाटो सॉस होती है। सोया सॉस 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे है विनेगर मेरे पास, उसको भी मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ। साथ ही है चिली सॉस, तो ये रेड चिली सॉस है, ये 1 चम्मच डालें। थोड़ा सा स्पाइसी रहता है ये वाला पनीर। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच। तो ये आपकी चॉइस है, थोड़ा और स्पाइसी भी बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इन्हें बस एक बार मिक्स दिया, उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। तो ब्लैक पेपर पाउडर ज़रूर डालें, इसका अलग ही टेस्ट और फ्लेवर रहता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून से भी कम। अब बस इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ करीब 1 कटोरी पानी। इसको मिक्स करके इसको बॉईल होने देंगे। तो ये बन रही है हमारी बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल सी सॉस। आप देख सकते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। अब देखिए ये बॉईल हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो स्लरी हमने बना के रखी थी, उसे ऐड करके फटाफट से मिक्स करेंगे ताकि वो अच्छे से यूनिफॉर्म बने और स्मूथ बने। देखिए गाढ़ा होता जा रहा है ये मिक्सचर।
अब आप देख सकते हैं सॉस की कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो गई है। चाहे तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह बॉईल होने दें करीब 3-4 मिनट और ये परफेक्ट सॉस तैयार है। अब इसमें मिला देते हैं फ्राई किए हुए पनीर क्यूब्स। आप देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है, कलर भी बहुत ही बढ़िया है। इतना टेस्टी बनता है ना ये कि देखते ही बस मुंह में पानी आ जाए। अब हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर जो ये सॉस है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। तो जब आप पनीर क्यूब्स ऐड करें तो तुरंत ही इसको सर्व करें, ज़्यादा देर इसको ऐसे रखें नहीं तो ये बहुत गाढ़ा होता जाता है, फिर सॉस का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का चिली पनीर इतना स्वादिष्ट बनता है। पनीर की रेसिपी इतनी सिंपल और आसान है कि बच्चे भी इसे बहुत आराम से बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।